जय हिंद साथियों। तो हाल ही में मैंने अभी बीएसएफ एससीएम का भर्ती जो फिजिकल पहले होता है, मेरा 1 अप्रैल 2025 को था मुजफ्फरपुर में। तो मैं भर्ती दे के आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में भर्ती लिया जा रहा है सीआरपीएफ कैंप में, और क्या प्रोसेस है, कैसे एंट्री लेंगे और कैसे रनिंग करेंगे, कैसे ट्रैक है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए रनिंग पास करने के लिए। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं 10 दिन से बीमार था, मेरा तबीयत ख़राब था। उसके बावजूद भी मैंने 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट किया हूँ। और क्या मेरा माइंडसेट था उस समय, वो सारा जानकारी आपको हम बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका यदि फिजिकल मुजफ्फरपुर होने वाला है तो आप एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाइए। इससे क्या होगा कि आप एक दिन पहले पहुँचेंगे तो रिलैक्स होंगे और आराम करने का आपको समय मिलेगा और थोड़ा आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पहले से भी बच्चे पहुँचे रहते हैं तो वहाँ पे आप रिलैक्स फील कीजिएगा। और यदि आप लेट से पहुँच रहे हैं तो आपको घबराहट महसूस होती होगी, इसमें आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले पहुँच जाएँ। और दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में क्या है कि वहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से दौड़ा रहा है, और अदर की बात हम नहीं बता सकते हैं अदर सेंटर में क्या चल रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर मैंने भर्ती देख के आया हूँ तो वहाँ पे मैं आपको रियल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो मुजफ्फरपुर में जो है आपको रोल नंबर के हिसाब से बैच बन रहा है। तो मेरा जो है फर्स्ट बैच बना हुआ था 6:30 बजे, और राव 1 में मेरा था। उसी हिसाब से राव 2, राव 3, राव 4 ऐसे चलता है। तो आपको घबराना नहीं है, आप कोशिश कीजिए वहाँ पे समय से पहुँच जाइए। और साथ में बाहर में गेट के बाहर में जो है लगा रहता है, रोल नंबर लिखा रहता है। उस हिसाब से को आपको देखना है कि आपका रोल नंबर क्या है, और उस हिसाब का एंट्री लिया जाएगा। एंट्री लेने के बाद आपको अंदर आपका नाम लिखा जाएगा, आधार कार्ड मांगेगा, एडमिट कार्ड मांगेगा, आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद और आगे ले जाएगा। एक बड़ा सा हॉल बना था वहाँ पे और चेयर लगा हुआ था, उसमें आप बैठाएगा। और उसके बाद हम लोग का फ़ाइल निकाला गया। फ़ाइल निकालने के बाद सबका उसमें नाम लिखा गया, कैटेगरी लिखा गया, और कुछ फॉर्म फिलअप करवाया गया, पिताजी का नाम और बीएसएफ एससीएम जो है क्या किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सब कुछ सारा डाटा जो है उसमें भराया जाता है। ठीक, अंदर ले जाने के बाद इतना कुछ हुआ। उसके बाद जब हम उसके आगे जाते हैं तो हमको बताया जाता है कि आप बैग यहीं छोड़ दीजिए, और आगे फिजिकल के लिए जो है आपको ले जाया जा रहा है। उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा, आपको जो करना है यहाँ कर लीजिए। और आपको और 5 मिनट 10 मिनट जाना है अभी तो चल जाइए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको वहाँ पे 10-15 मिनट का समय मिलेगा जाने आने के लिए। तो उसके बाद बैग हम वहाँ रख दिए हम लोग, और उसके बाद चल के चेस्ट नंबर मिला और पैर में जो है चिप लगा दिया गया। चिप इसलिए कि वहाँ पे चिप सिस्टम चल रहा है, उसमें आपको चिप में बताएगा कि आपने कितना समय में 1600 मीटर का दौड़ पूरी की है। ठीक, उसके बाद वहाँ आपका चिप लगाने के बाद आगे बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक दीजिए। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको जो है फिर एक जगह बैठाया जाता है जहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे फिर पंडाल बना रहता है छोटा सा, उसमें आपको रोल नंबर के हिसाब से बैठाया जाता है क्रमबद्ध तरीके से। वहाँ बैठिए और वेट कीजिए आदेश आने का, और जब तक आदेश ना आए तब तक अपने आप को रिलैक्स रखिए। और वहाँ पे है इलेक्ट्रिक वाटर हमेशा रखिए, और घूँट घूँट करके पीना है, ये नहीं कि एक ही बार पूरा पी लिए, एकदम घोट घोट करके पीना है, आराम आराम से पीना है, जिससे कि पानी जो आपके शरीर में रहे। यदि आप ज़्यादा प्रेशर में पानी पीजिएगा तो पेशाब लगेगा, उस पेशाब के द्वारा निकल जाएगा वो। तो ऐसे कर रिलैक्स होकर रहना है। उसके बाद जब शुरू होगा रनिंग, उससे पहले आपको वहाँ पे कैमरा लगा रहता है, कैमरे के सामने कुछ देर आपको खड़ा रहना है। उसके बाद आपको जाके वहाँ पे लाइन में लग जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद भी आपको एक साथ नहीं दौड़ाता है, एक एक करके दौड़ाता है। ठीक, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, अब ज़रूरी बात यह है कि वहाँ पे जब आप पहुँचे, जब रनिंग स्टार्ट हो रहा हो, सबसे पहले आँख बंद कीजिए, एक गहरी साँस लीजिए। गहरी साँस लेने के बाद आपको वहाँ पे सबसे पहले पैर फ्री करना है। पैर कैसे फ्री करेंगे, जैसे भी आपका प्रैक्टिस है वैसे पैर को जंप करके फ्री कीजिए। उसके बाद हाथ पूरा फ्री कीजिए, जो भी आपका तरीका है उस हिसाब से कीजिए। यदि आप बोलिएगा तो हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप प्रॉपर क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, वो सब पैर हाथ आप फ्री कर लीजिए। और रनिंग स्टार्ट करने से पहले धरती माता को ज़रूर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद स्टार्ट कर दीजिए रनिंग।
और वहाँ पे 800 का ट्रैक था, तो हम लोग को जो है 2 राउंड दौड़ना था। तो फर्स्ट राउंड हम दौड़े, चूँकि मेरा तबीयत खराब था, तो फर्स्ट राउंड मेरा 3 मिनट कुछ सेकंड लग गया, और दोबारा जब दूसरी राउंड में हम आ गए, तो 2 मिनट कुछ सेकंड बचा हुआ था। तो सोचे तबीयत खराब है, जो भी हो, अब तो जी जान लगा देना है। तो फिर भी आधा जब 400 हम पार किए, तो हिम्मत तो काम नहीं कर रहा था। जब लेकिन लास्ट का 400 बचा, तो थोड़ा हम अपना हिम्मत बना के रखे हुए थे, आगे बढ़ रहे थे। और जब मेरा पास 100-200 मीटर का जब डिस्टेंस बचा, मैंने पूरी जी जान लगा दिया, और मैंने साढ़े 6 मिनट के अंदर में जो है 1600 मीटर दौड़ पूरी की। और उसके बाद मैं अंदर चला गया, और जहाँ पे जो दौड़ क्वालीफाई किया, डिस्क्वालीफाई किया, जितना भी मतलब दौड़ बच्चा वहाँ पे दो चक्कर फिनिश किया, सबको एक जगह बैठाया गया। और कुछ देर के बाद में लिस्ट निकला कंप्यूटर से, कौन कौन बच्चा पास किया है, कौन फेल किया है। वो जो पास किया उसके आगे नाम का आगे क्यू लिखा रहता है, क्यू। जो फेल किया उसके आगे लिखा था नोट क्यू, मतलब क्वालीफाई नोट क्वालीफाई। सबका सिग्नेचर लिया गया। उसके बाद हम लोग को ले जाया गया, ये हो गया आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद हुआ फिजिकल एक्सटर्नल टेस्ट। उसमें क्या होता है, चेस्ट हुआ, हाइट हुआ, वेट हुआ, ये अंदर में हुआ। उसके बाद हम लोग को बैठाया गया, बहुत देर तक बैठाया गया। और उसके बाद 1 बजे लगभग हम लोग चले गए कैफेटेरिया, खाना खाने के लिए चले गए। और खाना खाने के बाद हम लोग फिर वापस आए, और फिर कुछ देर के बाद हम लोग को छोड़ा गया। उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ, जैसे मैं पटना में रहता हूँ, तो मैं पटना आ गया। और फिर मैं अपना दवा जो डेली खाता था, दवा का भी चल रहा है मेरा, दवा खा रहा हूँ। और इसी तरह आप लोग भी जाइए, हिम्मत बना के रखिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका ग्राउंड में जो भी दौड़ रहा हो, यदि आप 6.5 मिनट ग्राउंड में मार रहे हैं अभी, या नहीं मार रहे हैं, आपका फिजिकल नज़दीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि भगवान को आप जानते हैं, भगवान नाम का भी कोई चीज़ है, लक यानी किस्मत नाम का भी कोई चीज़ होती है। उस पे भी भरोसा थोड़ा बना कर रखिए। अब मेहनत अब तो आपका है ही। अच्छा, हम अपने जीवन में अभी तक, मैं खुद कभी-कभी ऐसा देखा हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर जब मैं लगाता हूँ, जब मैं टेस्ट देता हूँ लाइब्रेरी में, तो मैं अच्छा वहाँ प्रदर्शन, अच्छा परफॉर्मेंस करता हूँ। लेकिन जब मैं फाइनल एग्ज़ाम में जाता हूँ, तो वहाँ मैं खराब प्रदर्शन करके आता हूँ। ये एक स्ट्रेस से होता है। हमारा माइंड उस समय कैसा काम करता है, उस दिन मेरा कैसे बीतता है, वो दिन मेरे लिए कैसा होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो वो आप मत घबराइए। अच्छा बंदा फ़ेल होता है फाइनल में जाके। ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन करता है, फाइनल में खराब प्रदर्शन करके आता है। इसलिए यदि आपका ग्राउंड में खराब प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी आप हिम्मत बना के रखिए, क्या पता आप वहाँ आ जाके अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। इसलिए खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए, और लक पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और बस दौड़ जाना है, कुछ मत सोचना है, दौड़ जाना है, जो होगा देखा जाएगा। ये ज़िंदगी का आखिरी रेस नहीं है, और मरेंगे नहीं, फेल हो जाएँगे। तो दौड़ जाइए बस, भगवान का नाम लेके। जय हिंद, भारत माता का नाम लेके दौड़ जाइए। ज़िंदगी बहुत मौका देगी, हारना नहीं है। जय हिंद।